दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट किया था कि बंदूक का लाइसेंस या रिवॉल्वर का लाइसेंस आप कैसे प्राप्त करें। कुछ कमेंट्स उसमें कुछ व्यूवर्स ने किए हैं कि बंदूक का लाइसेंस कभी नहीं बनेगा, 6-7 लाख रुपया देना पड़ेगा या हाई कोर्ट जाना है तो उसमें भी पैसा लगेगा। दोस्तों आप थाने में एक छोटी सी रिपोर्ट लगवाने के लिए बंदूक का लाइसेंस चूंकि बनवाने में प्रक्रिया दो जगह से स्टार्ट होती है। एक तो स्टार्ट होती है थाने से और चौकी से, और दूसरी स्टार्ट होती है रिपोर्ट जो लगने की प्रक्रिया है वो तहसील से। दोस्तों एक जरा सी रिपोर्ट में आप 1000-2000 रुपए 10-10 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, कर देते हैं, और आप छोटी सी बात बता रहे हैं कि हाई कोर्ट जाने में पैसा खर्च होगा और 6-7 लाख रुपए लगेगा। आपने किस एडवोकेट को 6-7 लाख रुपया दिया है? अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए। कोई पैसा नहीं लगता है, उसकी एक नॉर्मल फीस है। आप अपने स्तर के आधार पर अपने वकील साहब को चयन करें और उनसे रिट दाखिल कराएं। दोस्तों ये वीडियो मैंने केवल इस उद्देश्य से बनाया था, आज मैं उस ग्राउंड पर चर्चा करता हूं कि किन ग्राउंड कौन कौन से ग्राउंड्स होने चाहिए जो आपको बंदूक का लाइसेंस मिल जाए या गन का लाइसेंस मिल जाए। वो रिवॉल्वर भी हो सकती है, राइफल भी हो सकती है। दोस्तों लाइसेंस उन लोगों को नहीं मिलता है जिनको रहने के लिए घर नहीं है, कच्चा मकान है, झोपड़ी है, मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हैं या 4 व्हीलर है, किसी दोस्तों की गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं। घर में रहने की जगह नहीं है, आपके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं, आपको कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस मिलने की सबसे पहली शर्त होती है, जब लेखपाल रिपोर्ट लगाएगा तो वो लिखता है कि अपने उच्च अधिकारी के लिए कि सर आवेदक के पास रहने के लिए निजी पक्का मकान है, वहीं पर वो हथियार भी रख सकता है, पक्की जगह होनी चाहिए। लाइसेंस आपको तब नहीं मिलता है जब अधिकारी को ऐसा लगेगा कि आप रिवॉल्वर लेकर के लूटपाट का काम करेंगे, ना कि अपनी सिक्योरिटी करेंगे। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस ले रहा है या लाइसेंस की मांग कर रहा है, क्या अगर उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करा पाए 5-10 हजार रुपए खर्च करके, तो उसको लाइसेंस की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो वो लाइसेंस लेकर के मोटरसाइकिल से कहीं झाड़ियों में लगेगा और शाम को डकैती या लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों कोई बात कमेंट में लिखने के पहले थोड़ा सोच लिया करें। गलत बात का कमेंट करने में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है आपके खिलाफ। ऐसी बातें ना कहें जो भड़काने वाली हैं। गलत तरीका मुझे लगा ये बात कहने का। आप अगर वास्तविक व्यक्ति हैं जिसको अपनी सुरक्षा हेतु या नौकरी के लिए आपका एक रोजगार हो सकता है, आप सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड बनकर के अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। आपको आवश्यकता है तो आपका लाइसेंस निश्चित बनेगा। मुझे लगता है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली व्यक्ति हूं, मैंने स्वयं लाइसेंस बनवाया था जब मेरी 20-21 साल एज थी, और उसमें जो मैं जिस चीज पे गुजरा था, जो तरीका मैंने अपनाया था, वही तरीका मैंने बताया है। अब दूसरा, जब आपके थाने का दरोगा आपके खिलाफ आपके पक्ष में रिपोर्ट लगाएगा तो सबसे पहले ये देखता है, वो अपने एसपी को ये बताता है कि सर आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अगर आपका मुकदमे आपके खिलाफ लिखे हुए हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरोध में पुलिस पहले से ही खड़ी है, आपके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं, आपको कैसे लाइसेंस बन जाएगा? आपको लाइसेंस तभी बनेगा जब थाने से और तहसील से आपके फेवर में रिपोर्ट आएगी। वो ये लिखते हैं कि इनके 2 बच्चे हैं, माने आप परिवार नियोजन को मानने वाले व्यक्ति हैं। वो लिखते हैं कि इनके बैंक में अकाउंट हैं, पता चला कि आप जुए में पैसा कमा रहे हैं, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप एक सभ्य नागरिक हैं, और ये जो मैं बता रहा हूं इस स्टेज पर लाकर के आप अपना फॉर्म अपने यहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से एनओसी लेकर के, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां आपका फॉर्म पहुंचता है, आपको वहां पैसा नहीं देना। मैंने आपको जो राय दिया आप लोगों को, वो कभी ऐसा राय नहीं दिया कि आप चले जाएं कुछ रिश्वत दे दें, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। और इस संबंध में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपसे कोई सरकारी कर्मचारी, कोई लोक सेवक अगर पैसा मांगता है तो आप ऐसे व्यक्ति को कभी रिश्वत ना दें, और उस व्यक्ति को रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़वा दें, गिरफ्तार करा दें। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के यहां तक कोई पैसे किसी को नहीं देने हैं, और ना ही जिला मजिस्ट्रेट के यहां देने हैं। आपका लाइसेंस नहीं बनता है, आप आरटीआई से पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं बना। इसके अलावा आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय में एक धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत या कोई एक रिट दाखिल करवा करके ये मैंडेमस रिट दे सकते हैं, परमादेश करवा सकते हैं
कि जिला मजिस्ट्रेट सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट जहां के आप निवासी हैं, उनको ये आदेश दिया जावे कि वो याची के पक्ष में शस्त्र का लाइसेंस जारी करें। इसमें क्या बुराई है? क्या मैं गलत बता रहा हूं और क्या आप गलत कह रहे हैं? लेकिन आप अपना आचरण देखें। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, आपके पास रहने को घर नहीं है, आपके पास आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर कोई बकाया है, कोई ऋण बकाया है, तो आपको नहीं मिलेगा। हथियार का लाइसेंस उसी व्यक्ति को मिलता है जो एक सम्मानित सभ्य भारत का नागरिक है और वो अपने सही अधिकार और कर्तव्यों का प्रयोग कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता, आपको तुरंत मिलेगा। आप वहां के उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहां से डायरेक्शन करवा सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको उस व्यापार में खतरा है, अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसा कोई कैजुअलिटी या कोई इस तरीके की ट्रेजेडी हुई है, तो इन सब ग्राउंड पर मिलता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से आवेदन करें और मुझे लगता है कि कहीं कोई अगर समस्या होती है तो मुझे बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग एक दूसरे के सहयोग से बहुत आगे लंबे मकाम तक पहुंचते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।